फिर दूसरी चीज जो प्लांट्स को चाहिए वो मिनरल्स हैं। मिनरल्स अमूमन पानी के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जो प्लांट को काम की चीजें हैं वो थोड़ी बहुत मिकदार में पानी के अंदर डिजॉल्व होती हैं। बाज दफा वो सॉइल पार्टिकल्स के साथ जुड़े हुए भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल कंसंट्रेशन हो सकती है कि किसी मिट्टी के अंदर मिनरल ज्यादा मिकदार में मौजूद है, किसी गमले के अंदर वो मिनरल्स मौजूद नहीं है। तो जिस मिट्टी में ज्यादा मौजूद है हम कहेंगे कि ये फर्टाइल सॉइल है। जिस मिट्टी में कोई ऐसी कंसंट्रेशन है जिसको पौधे को जरूरत पूरी नहीं होती तो हम कहेंगे कि वो फर्टाइल सॉइल नहीं है। तो मिनरल्स को रूट हेयर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से भी हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कोई चीज सेल से बाहर ज्यादा है, कोई मिनरल बाहर ज्यादा मिकदार में पड़ा है तो वो खुद ब खुद सेल के अंदर आ जाएगा किसी तरीके से, और मतलब उसके चैनल बनाए हुए होंगे, उनके रास्ते होंगे, उनके जरिए से सेल में आ जाएगा। कोई चीज बाहर कम मिकदार में है तो सेल जबरदस्ती उठाएगा और अंदर उठा के ले आएगा। तो वो एक्टिव मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, एनर्जी खर्च करेगा, मशीनें लगाई होंगी, वो पकड़ती जाएंगी बाहर से और अंदर रखती जाएंगी। तो रूट हेयर एक्टिव मैकेनिज्म्स के जरिए और पैसिव मैकेनिज्म्स के जरिए दोनों तरीकों से चीजों को मिट्टी में से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब आयंस की एब्जॉर्प्शन होती है, जरूरत पड़ती है मेटाबॉलिज्म के हिसाब से। मुख्तलिफ वक्तों में प्लांट को मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से आपको आप किसान को बताते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले कि जी इस मौसम में या इन दिनों में जब फसल इतने बड़ी हो जाए तो आपने ये वाली खाद डालनी है, जब इतनी बड़ी हो जाए तो ये वाली खाद डालनी है, डिपेंडिंग के पौधे में उस वक्त चल क्या रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा चल रहा है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, रूट सेल्स के अंदर जमा हो जाती हैं। और अब ये है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि प्लांट सेल ने पहले ही काफी सारे मिनरल्स इकट्ठे किए हुए हैं लेकिन उसकी हिरस खत्म नहीं हो रही, जहां कम है वहां से उठाकर ज्यादा वाली तरफ ले जा रहा है। तो मुखालिफ तरफ, यानी अमूमन चीजें कहाँ मूव करती हैं, ज्यादा से कम की तरफ मूव करती हैं, लेकिन यहाँ जबरदस्ती कम से ज्यादा की तरफ मूव करवाया जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है और इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। बाज चीजें पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि डिफ्यूजन के जरिए से मूव कर लेती हैं। बाज दफा डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड हो सकती है। फैसिलिटेटेड का मतलब ये है कि उनको फैसिलिटी दी हुई है, उस मॉलिक्यूल को गुजरने के लिए स्पेशल रास्ते बनाए हुए हैं, स्पेशल कैरियर प्रोटीन है जो कहती हैं आइए सर आइए अंदर तशरीफ लाइए, और वो चीज खुद ही मूव करती हुई अंदर आ जाती है। तो उसके लिए रास्ते बनाए हुए हैं जिनसे वो चीजें मूव कर सकती हैं। अच्छा, अब चीजों को एब्जॉर्ब करने में फिर प्लांट्स ने नौकर भी रखे हुए हैं, ऐसे बंदे हायर किए हुए हैं जिनको वो तनख्वाह पे रखा हुआ है, उनको शरबत पिलाते रहते हैं ग्लूकोज का और वो बदले में इनको काम करके देते हैं। इनको हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स ऑफ प्लांट्स, कि वो मिलजुल कर साथ रह रहे हैं, आपस में उनका एक अच्छा रिलेशन बना हुआ है। तो अमूमन नाइट्रोजन सॉइल में शॉर्ट सप्लाई में होती है, ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होती। तो उसके लिए फिर प्लांट्स क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ दोस्ती कर लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को वो ग्लूकोज का शरबत पिलाते हैं, बदले में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो अमोनिया बनाकर उसको दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हवा से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं डायरेक्टली। नाइट्रोजन जो इनर्ट होती है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये बैक्टीरिया, ये रूट नोड्यूल आपने देखी हुई है, ठीक है, वो जड़ों के अंदर छोटे छोटे से वो स्वेलिंग सी बनी होती हैं, दाने से बने हुए होते हैं। इस दाने को काट के देखेंगे तो अंदर उन्होंने एक बैठक सजाई हुई है, उस बैठक के अंदर बैक्टीरिया मेहमान के तौर पे बैठे हुए हैं। वो हवा से नाइट्रोजन पकड़ते हैं, बदले में अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। अमोनिया मतलब कि वो यूरिन करके वहां पे चले जाते हैं और वो यूरिन जो है वो प्लांट को फायदा दे जाता है कि प्लांट उससे प्रोटीन बना सकता है और वो प्रोटीन अपने बीजों में संभाल सकता है। लिहाजा रूट नोड्यूल्स अमूमन लेग्यूम्स के अंदर पाए जाते हैं। दालों वाले पौधों में, मटर के रिश्तेदारों में ये रूट नोड्यूल्स आपको मिलेंगे और उनके अंदर फिर प्रोटीन्स भी दूसरे पौधों से ज्यादा बनती हैं क्योंकि वो उनकी इन बैक्टीरिया के साथ दोस्ती है। फिर बाज़ चीजें जो मिट्टी के अंदर कम होती हैं वो एब्जॉर्ब करना मुश्किल है, उसके लिए हमारे पास प्रोटीन नहीं है, हमारे पास कैरियर्स नहीं है। तो प्लांट ने उसका ये हल निकाला कि इस फील्ड के स्पेशलिस्ट को बुला लो, जो सबसे तगड़ा स्पेशलिस्ट है इस फील्ड का, उसको ले आए
वो कौन है? वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा की सारी जिंदगी चीजें एब्जॉर्ब करते हुए गुजरी है, ठीक है। वो फंजाई का काम ही एब्जॉर्प्शन है, वो खाना ही एब्जॉर्प्शन के जरिए से खाते हैं, तो वो जो है लाइफ के एब्जॉर्प्शन स्पेशलिस्ट हैं। तो वो उनके साथ दोस्ती कर लेती हैं, उनको शुगर पिलाने को देती हैं और पीने को देती हैं, और बदले में उनको कहती हैं कि मुझे फास्फोरस इकट्ठा कर दो, मुझे जिंक इकट्ठा कर दो। तो जड़ों के साथ फंजाई माइकोमाइसिस की अफिलिएशन हो गई, उनकी आपस में दोस्ती हो गई। तो माइकोराइजा फंजाई और जड़ें, फंजाई वाली जड़ें। तो ये यहाँ पे आपको माइकोराइजा नजर आ रहे हैं, ये जड़ है, और उसके साथ ये जो बारीक बारीक से रेशे हैं ये माइकोराइजा हैं, जो मिट्टी में से फास्फोरस, जिंक और दूसरे इंपॉर्टेंट केमिकल्स, मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करके इनको देती हैं। और हमने बात की थी कि 90% वास्कुलर प्लांट्स के साथ माइकोराइजा एसोसिएटेड होती हैं। जितने प्लांट्स आपको इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं तकरीबन सबके साथ माइकोराइजा हैं, और वो उनको चीजें एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं।